दुनिया की कौन सी भी फील्ड ग्रो होने के लिए, एक्सपांड होने के लिए इन दिनों सबसे बढ़िया टूल जो एक इफ़ेक्टिव टूल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारी इंडस्ट्री इसका यूज़ कर रही है जो पहले करती नहीं थी, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही एक्सपोनेंशियल है। आपकी ग्रोथ 100% यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि हर एक बिजनेस कस्टमर सेंट्रिक हो चुका है। तो इसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री एक कस्टमर की तरफ अपना ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी पीछे होनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डायरेक्ट कस्टमर सेंट्रिक या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि पहले तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ही कम हुए या फिर ना के बराबर है, जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डायरेक्ट कस्टमर से सेंट्रिक बिल्कुल नहीं है। वो कनेक्टेड होती है डॉक्टर के थ्रू या सेल्स टीम के थ्रू, रिटेलर थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू। तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के टूल यूज करने के बाद कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सेल डेफिनेटली बढ़ेगी और उनका ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो आज हम बात करेंगे उसके बेनिफिट्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल के बेनिफिट, और उसके बाद वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो उनका खुद का सेटअप है या सोच रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम अपना खुद का सेटअप बनाए या बिजनेस कर सके। तो इन सभी स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट तुरंत आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बेनिफिट्स क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। तो सबसे पहला बेनिफिट है पेशेंट्स विल बी मोर इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोई भी पेशेंट हो या कोई भी विजिटर हो जो आपके वेबसाइट पे आता है, आपके एप्लीकेशन थ्रू आता है, वेबसाइट मतलब एडवर्टाइज थ्रू, कोई भी मीडिया हो कि प्रोडक्ट के पास वो आएगा और उसके बाद उसको पूरी डिटेल मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की। ब्रांड नेम वो सर्च करेंगे तो उसके बाद उसका साइड इफेक्ट मिलेगा, उसके इंडिकेशन मिलेंगे, उसके डोसेज मिलेंगे और उसका मैकेनिज्म एक्शन मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी ये एक इफेक्टिव कंसल्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि पेशेंट का शिफ्टिंग कंज्यूमर में हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ पेशेंट टू कंज्यूमर, मतलब आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली पेशेंट आपसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेगा। जो कि पहले होता था कि वो डायरेक्ट डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेता था या रिटेलर से इंफॉर्मेशन लेता था, तो मीडिया चेंज हो गया, वो डायरेक्टली आपके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। वो आपका प्रोडक्ट परचेस तो करेगा और साथ में इसकी एडवर्टाइजिंग भी हो जाएगी। तो इससे एक बहुत ही एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप पा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ट्रांसपेरेंसी इज फोर्सिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखनी है और आपको अलग अलग टूल्स यूज़ करने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया। तो ऐसे टूल आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद कस्टमर के हैबिट्स आपको पता चल जाएगी, क्या वो सर्च करते हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा सर्च किया होता है। तो उसकी वजह से आपको एक डायरेक्ट टारगेटेड कस्टमर या टारगेटेड पेशेंट मिल जाएगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं और उनको ज़्यादातर ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इसका और एक इम्पैक्ट ये है कि जो लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसमें बहुत ही आसानी होगी। कस्टमर टारगेट करने के बाद आप उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि जब कस्टमर सोशल मीडिया पे आपके आपका चैनल हो जाएगा या फिर आपका पेज हो जाएगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली फीडबैक दे सकता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि एंट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब टेक्नो फार्मा इसको बोल सकते हैं आप। मतलब पहले होता था कि कोई भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आप ज़्यादातर डॉक्टर से या रिटेलर से देखते थे, वहाँ से पूछते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट आप डायरेक्टली कंपनी से प्रोवाइड किए जाएंगे आपके साइट पे, या आप डायरेक्टली पेशेंट डायरेक्ट कंपनी से कनेक्टेड हो सकता है। तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा और वहाँ से सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये आने वाली इरा में
सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला सेक्टर होने वाला है। आपको कंपनी के जो ब्रांड है, एस्टैब्लिश ब्रांड या न्यू ब्रांड, वो आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कंपनी सिर्फ ड्रग पे ही यहाँ पे फोकस नहीं करेगी, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देगी, साथ में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, जैसे यहाँ पे बारकोड दिया जाएगा स्ट्रिप पे। इसके बाद वेल्थ ऑफ डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल, ये लास्ट बेनिफिट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास आ जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। इतना डेटा, कस्टमर कितने हैं, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम रहती है, जो कौन से भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी को उसके बारे में गाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो यूज़ करेंगे, तो उनको ये डेटा इजीली मिल सकता है और प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम इफेक्टिवली काम करेगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि बहुत ज़्यादा डेटा आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये हो गए बेनिफिट्स। अब मैं बात करता हूँ ये बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल करती है। तो उसमें पहला है कि कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन सा भी ड्रग डायरेक्टली आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ रूल आप वो एडवर्टाइज फोकस नहीं कर सकते जो प्रिस्क्राइब ड्रग है। तो उसकी वजह से सिर्फ ओवर द काउंटर ड्रग या नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग मैक्सिमम टाइम एडवर्टाइज किए जा सकते हैं ओपनली। तो इसकी वजह से कंटेंट मार्केटिंग इसमें बहुत ही अच्छा टूल है। तो ये क्या करता है, ये आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है। कैसे एडवर्टाइज करता है, आपके टीम के जो एक्सपर्ट है उनको ब्लॉग्स शो रहते हैं वेरियस साइट्स पे, आप यूज़ करके वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का पूरी डिटेल वहाँ पे दे सकते हैं। ब्लॉग्स हो गए या फिर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हो गए या फिर ऐसा कुछ अवेयरनेस वीडियो जो पेशेंट के रिलेटेड, मतलब पेशेंट कैसे कोई डिसीज़ से मात करके वो ये मेडिसिन यूज़ करके अच्छी हेल्थ उन्होंने मेंटेन की, मतलब हेल्थ अवेयरनेस की वीडियोज़ आपने बहुत बार देखे होंगे कि कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय, कौन सा मतलब टेक्नोलॉजी हो गई या फिर फूड सेक्टर हो गया या फिर कौन सी भी इंडस्ट्री हो गई, तो वो एक स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाते हैं। तो वो वीडियोस बहुत अच्छे चलते भी है और उसकी एडवर्टाइज होती है। सेम स्ट्रेटेजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला टूल है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है। हर एक सेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है कीवर्ड्स आता है, कीवर्ड्स आपको इफेक्टिव कीवर्ड्स कैसे डालें, उसके बाद इसका ऑर्गेनिक सर्च कैसे आ जाए, मतलब नए लोग कैसे जुड़ जाए आपके साथ, और उसके बाद रैंकिंग कैसी हो जाए, आपकी वेबसाइट हो, आपका कंटेंट हो, वो कैसे रैंक हो जाए, वहाँ पे लीड्स कैसे ज़्यादा जनरेट हो सके। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट कोई सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट ही एक नंबर पे आएगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्टर, पेशेंट या कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के स्टाफ्स हो, तो ये सब आपके प्लेटफॉर्म पे आने जाने के बाद आपका नेक्स्ट रोल रहता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वे है डिजिटल टूल का, ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये एक आर्ट है जो निगेटिव कवरेज या कवरेज कैप्चर करता है। मतलब कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर सोशल मीडिया पे रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट हो गया तो उसकी डी वैल्यू होती है, उसके शेयर्स भी गिरते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान फार्मास्यूटिकल कंपनी को होता है। तो उसकी वजह से ये कंट्रोल करने का काम ये करता है। इसको बोलते हैं कि सर्च सैचुरेशन। इसमें होता है ये कि आपका कंट्रोल रहता है निगेटिव कमेंट पे, निगेटिव कवरेज पे। ये आप किसी को रोक नहीं सकते कोई भी वीडियो बनाने में, लेकिन अगर कोई डी वैल्यू करने वाला वीडियो बन गया या ब्लॉग्स हो गए तो वहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है वो देख सकते हैं और उस पर रिसर्च करके पब्लिक के सामने एक पॉजिटिव वे लेके आते हैं। इसकी वजह से जो निगेटिव लोग थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डी वैल्यू होता है उसकी वैल्यू और बढ़ती है, तो उसमें फोकस ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से ये एक इफेक्टिव टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वे है कि बिल्ड अप ए कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट। मतलब मैंने जैसा बताया कि आपके कस्टमर की हैबिट आप देख सकते हैं वेरियस टेक्नोलॉजी थ्रू, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, वर्चुअल रियलिटी, इसके थ्रू आपके कस्टमर की कौन सी चॉइस है ये आप देख सकते हैं। तो उसकी वजह से आप एसईओ के थ्रू वो आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके वेबसाइट
वेबसाइट पे कोई भी पेशेंट, डॉक्टर कोई भी आ गया है तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहाँ पे एक डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए, मतलब कोई भी मेडिसिन के डोसेज, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हो गए, उसके रिसर्च, उसके अपडेटेड, उसके रिसर्च पेपर, अपडेशन इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, या कोई भी कंपनीज़ की नए आने वाले ड्रग्स, लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, ये आप डालेंगे तो और भी इंफॉर्मेटिव आप जितना डालेंगे उतना आप कनेक्टेड हो सकेंगे लोगों से, और एक ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपके मार्केटिंग टीम को भी आसानी होगी टारगेटेड कस्टमर या टारगेटेड फिजिशियन कैच करने की। तो ये एक वे है। और नेक्स्ट ये है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत कम है जो सोशल मीडिया पे है या फिर ये अपडेटेड है। यहाँ पे अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों ब्रांड पे फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा और कम समय में ज़्यादा लीड मिलती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ऑलरेडी हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रेजेंस बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ये इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना ही होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ तो हिमालय फार्मास्यूटिकल्स फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे उनके अपडेट्स होते हैं, तो वैसे ही आप हर एक कंपनी में इसका ट्राई करना चाहिए और ज़्यादातर ज़्यादा लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है नर्चर कंज्यूमर थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप B2B बिजनेस भी कर सकते हैं। मतलब आपके यहाँ पे फिजिशियन विजिट करेंगे आपके साइट पे, तो वहाँ पे फिजिशियन विजिट करने के बाद आपके जो टीम के एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे आप रखिए। मतलब अगर फिजिशियन कोई या हॉस्पिटल कोई आपका टारगेट है या कोई पर्टिकुलर सिटी टारगेट है, तो वहाँ के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वहाँ से आपको ऑनलाइन टूल्स के थ्रू आप उनके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉमिनेटेड फिजिशियन, नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स या बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो वहाँ पे आपके एक्सपर्ट को उनके थ्रू कनेक्टेड करना पड़ेगा और उनको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और आपके जैसे अपडेट आते हैं वैसे वो भी आपके थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक अच्छा और बिल्डअप हो जाएगा रिलेशन, और इससे आपका भी सेल बढ़ेगा। और नेक्स्ट है कि चैटबॉट, मतलब ये एक डायरेक्टली मतलब जैसे आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करते हैं वैसे ये चैटबॉट आपसे डायरेक्टली कोई पेशेंट कनेक्ट कर सकता है, डॉक्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्टिव कब है? जब कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट होता है, तब कोई साइड इफेक्ट हो गया या फिर कोई चीज़ों पूछनी है या इंडिकेशन पूछना है, तो आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली चैटबॉट अवेलेबल होता है। तब डायरेक्टली आपसे डॉक्टर कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तब आपके आपके एक्सपर्ट जो रहते हैं कंपनीज़ के, जिनको बोलते हैं वर्चुअल फिजिशियन या वर्चुअल नर्सेस होते हैं या वर्चुअल फार्मासिस्ट, ऐसे आप अपॉइंट कीजिए और वो गाइड करेंगे डायरेक्टली। फार्मासिस्ट को गाइड कर सकते हैं, नर्सेस को गाइड कर सकते हैं, फिजिशियन को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप करेंगे तो और इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ेगी और हेल्थ केयर सेक्टर की कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और नेक्स्ट ये है कि डेवलप मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटी। मतलब कई बार लोगों को साइंटिफिक लैंग्वेज पता नहीं चलती या ज़्यादा फास्ट गेन नहीं होती, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होती है। लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूँ, पेशेंट आ जाएंगे आपकी वेबसाइट पे, लेकिन अगर उनको पता ही नहीं चलेगा क्या आप में आपके यहाँ पे लिखा है, क्योंकि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कभी कभी बहुत मुश्किल होती है। तो वहाँ पे उनके नेटिव लैंग्वेज में कौन से भी लैंग्वेज है उनकी स्टेट की, तो वहाँ पे अब मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगा और इफेक्टिव कनेक्टिविटी हो जाएगी। और लास्ट है डेवलप एप्लीकेशन आप डेवलप कीजिए। डायरेक्टली एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद वहाँ पे आपका 24 आवर्स आपका कस्टमर कनेक्ट रहेगा आपसे। इससे ये कोई बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, उसके कंपेटेबल आप एप्लीकेशन बनाइए और आपकी वेबसाइट पे डालिए और या एडवर्टाइज़ कीजिए सोशल मीडिया थ्रू। तो आपके एप्लीकेशन थ्रू बहुत सारा डेटा आपके पास भी आएगा और साथ में आपके एक्टिव यूज़र्स भी बढ़ेंगे। तो ये मेरी कोशिश थी पूरा डिटेल्स में बताने की कि डिजिटल मार्केटिंग टूल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये यूज़ करने के बाद यहाँ पे जितना कंपटीशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो जितने लोग, जितनी अच्छी कंपनीज ऊपर अच्छी सेल कर रही है, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी नई कंपनी है, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी, जो आपको ब्रांड वैल्यू डेवलप करना है, नए ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, तो डिजिटल मार्केटिंग ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए और आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही अपडेट सारे पाने के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।